नमस्कार। संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। बिजली भारत में संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। देश में पावर क्षेत्र को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नियंत्रित किया जाता है। ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति ने बिजली टैरिफ की प्रणाली को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के इरादे से बिजली टैरिफ नीति विषय की पड़ताल की और संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में न सिर्फ सभी पहलुओं की समीक्षा की बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। पावर टैरिफ पॉलिसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद देव। डॉक्टर प्रमोद, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में लोकसभा सांसद परबत भाई सवा भाई पटेल। परबत भाई, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं उसे मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया था। संसदीय समिति ने बिजली की दरों की नीति विषय की विस्तृत पड़ताल की और कई अहम सुझाव भी दिए हैं। बिजली भारत में संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। देश में पावर क्षेत्र को विद्युत अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है। ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति ने बिजली टैरिफ की प्रणाली को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के इरादे से बिजली टैरिफ नीति विषय की पड़ताल की है और अपनी रिपोर्ट संसद के मॉनसून सत्र में पेश की है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि बिजली की दरों को आम आदमी के वहन करने लायक होना चाहिए और बिजली टैरिफ नीति को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है। संसदीय समिति ने वर्तमान बिजली टैरिफ नीति को काफी जटिल माना है और केंद्र सरकार से पूरे देश में एक समान नीति लागू करने के लिए राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर जल्द ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सुझाव दिया है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि पावर सेक्टर में किसी का एकाधिकार न हो, इसलिए पर्याप्त संख्या में पावर एक्सचेंज होने चाहिए। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि पावर एक्सचेंज प्रणाली को इस तरह विकसित किया जाए जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और उपभोक्ता के हित की भी रक्षा हो सके। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि देश में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान अभी भी लगभग 21% है, जिसे समयबद्ध तरीके से कम करने की जरूरत है और इससे होने वाले लाभ को कम टैरिफ के रूप में उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। समिति का सुझाव है कि एक देश एक टैरिफ के लिए सरकार को युक्तिसंगत तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। परबत भाई, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। संसदीय समिति जो ऊर्जा से जुड़ी हुई है उसने टैरिफ पॉलिसी जो है पावर की, विद्युत की, उसको अपनी पड़ताल के लिए क्यों चुना और आप लोगों ने जो पूरे देश में एक समान टैरिफ पॉलिसी होनी चाहिए बिजली को लेकर, उसको लेकर अपनी पड़ताल में क्या कुछ पाया है? एक ही प्रकार की टैरिफ की जाए, कैसे की जाए वो टेक्निकली बाबत है, वो डिपार्टमेंट सोचेगा, लेकिन सभी के साथ एक ही पॉलिसी हो वही करने की बात नहीं। बहुत दिक्कतें हैं सभी के लिए, जो कुछ करना वो इतनी दिक्कतें भी है। फिर भी जो जनरल प्रजा के लिए, सभी के वास्ते एक ही टैरिफ हो तो सब एक ही नजर से, जैसे देश में जीएसटी आया वैसी तरफ तो टैरिफ हो तो किसी को कोई प्रकार की दिक्कत हो न हो। और इसीलिए सभी प्रजा के पास से जो की डिमांड आती है वो मेरी समिति में भी उनकी चर्चा उसी तरफ भी हुई थी। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि बिजली की दरों को आम आदमी के वहन करने लायक होना चाहिए और बिजली टैरिफ नीति को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है। संसदीय समिति ने वर्तमान बिजली टैरिफ नीति को काफी जटिल माना है और केंद्र सरकार से पूरे देश में एक समान नीति लागू करने के लिए राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर जल्द ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सुझाव दिया है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है जो अभी वर्तमान में पावर टैरिफ पॉलिसी है वो काफी जटिल है और ऐसी स्थिति में एक समान जो टैरिफ पॉलिसी का लक्ष्य रखा गया है पूरे देश के लिए वो पा पाना मुश्किल है। आप क्या कहना चाहेंगे सर?
ने मैं इसीलिए वो बताया कि एक समान टैरिफ होना चाहिए, वो हमारी डिमांड है, प्रजाजनों की डिमांड है। प्रजा के हित में, सारे देश के प्रजाजनों के हित में समान पावर टैरिफ हो तो बहुत अच्छा होता है। पर फिर भी ये करने में जो दिक्कत है, वो दिक्कतें कैसे दूर करनी, क्या करना, वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग, हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट और सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद टेक्निकली उनकी वायबिलिटी की का जो कुछ करना चाहिए वो करके ये करना चाहिए। प्रजाजनों के हित में, देश के हित में ये करने की बात है। और इसीलिए वो हर सबको कैसे उपयोगी हो सके, कैसे उनको किफायती और अच्छी तरह से जो क्वालिटी वाली बीज मिले और उनको रेट भी वैसे ही मिले, वही सभी की डिमांड है। और इसी वजह से ये बात है कि चाहे इतनी कठिनाई हो तो फिर भी उनका उकेल लाना ही चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर प्रमोद, जिस तरह से संसदीय समिति ने पाया है कि जो वर्तमान में टैरिफ पॉलिसी है बिजली को लेकर वो जटिल है और ऐसे में एक समान प्रणाली को पाना काफी मुश्किल है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो टैरिफ पॉलिसी जो है तो जटिल इसलिए है कि विद्युत जो है, विषय जो है, ये कंकरेंट लिस्ट में है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को नया अमेंडमेंट का बिल लाया है और उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया है। तो मेरे ख्याल से ये जो पुराना जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कई सारी चीजें नए बिल में अलग ढंग से हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आइडिया ये है कि आपको जो पहले लाइसेंस लगता था बिजली वितरित करने के लिए, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। आप एक ही एरिया में, जैसे पहले एक कंपनी करती थी और बहुत जगह पे तो ये सरकारी कंपनियां रही है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं। अब वहाँ पे दूसरी भी कंपनी आ सकती है और वो वहाँ पे बिजली का वितरण करेगी। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि टैरिफ नीति 2016 का फोकस 4E पर है। सभी के लिए बिजली, किफायती टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए दक्षता, सतत भविष्य के लिए पर्यावरण और निवेश को आकर्षित करते हुए व्यापार करना। संसदीय समिति का सुझाव है कि वर्तमान पावर टैरिफ पॉलिसी में संशोधन होना चाहिए ताकि किफायती टैरिफ और निवेश को आकर्षित करने के साथ नुकसान कम हो सके। पर्वत भाई, जिस तरह से जो टैरिफ पॉलिसी 2016 थी जिसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि सभी के लिए बिजली होनी चाहिए, सभी घरों में बिजली होनी चाहिए, आपकी संसदीय समिति ने इसको लेकर संतोष जताया है और सराहना की है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। मैं वही बताता हूं कि जो कुछ पाया है आज तक जो था, नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद जो ऊर्जा में सुधार आया तो वैसे पैसे लाइट मिलती ही नहीं थी। अभी वैसे जब नरेंद्र भाई गुजरात में थे तब से गुजरात में हर गांव में 24 आवर्स प्रीपेड लाइट मिलने लगी, दूसरे कोई स्टेट में नहीं थी। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने के बाद भी उन्होंने वही लक्ष्य रखा और उनकी सूचना के अनुसार जो सरकार ने काम किया और उसी वजह से क्वालिटी के साथ ही बिजली हर एक को मिले, वो लक्ष्य सिद्ध करने के लिए जहां जहां आज तक अंधेरा था वहां लाइट दी, सभी को लाइट मिली और लाइट एक दारी क्वालिटी वाली टुटक न मिले, वो करने का जो किया वो संसदीय समिति ने भी सुझाव दिया और जो हमने देख रहे हैं देश में वह तो खुदा वो वही हुआ। और इसी वजह से लाइट कैसी हो, पहले लाइट क्या थी, ये जो सुधार आया है वो बहुत भली भांति हम सब देख सकते हो। और इसी वजह से टैरिफ की बात भी कि सभी लोगों को सर्किट टैरिफ से मिले, वो भी डिमांड हो रही है। डॉक्टर प्रमोद, जिस तरह से टैरिफ नीति 2016 में फोकस 4E किया गया और सभी को के लिए बिजली हो, किफ़ायती टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए दक्षता, सतत भविष्य के लिए पर्यावरण और निवेश को आकर्षित करते हुए व्यापार करना, संसदीय समिति ने इनमें से 2 जो पॉइंट हैं उसको लेकर तो सरकार की प्रशंसा की है, जो सभी के लिए बिजली और पर्यावरण को लेकर नवीकरणीय ऊर्जा का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और भविष्य में
इसको लेकर एक लक्ष्य बनाया गया है, लेकिन किफ़ायती टैरिफ नीति बने, एक सभी बिजली की दर पूरे देश में एक समान हो और आम आदमी के जेब के अनुसार हो और साथ में निवेश आकर्षित किया जाए, इसको लेकर संसदीय समिति ने अपनी कुछ संशय जाहिर किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो सिफारिशें की गई है तो सिफारिश तो बहुत अच्छी है, पर उसको जो ये करना, प्रैक्टिस में लाना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। और उसकी वजह यही है कि यह बिजली जो है राज्य सरकार का वैसे विषय है और सब राज्य सरकारों को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और इसी वजह से जो नया अभी अमेंडमेंट ला रहे हैं उसका आइडिया यही है कि ये भी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया हुआ है कि सबसे विचार विमर्श करके नई एक्ट में जो सुधार करके तभी ये जो बात कर रहे हैं हम कि एक सिंगल टैरिफ होना चाहिए और इंडिया, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। और उसमें ये होगा कि बिजली के दर जो है कम करने के लिए आइडिया ये है कि उसमें कंपटीशन आना चाहिए और कंपटीशन आने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अब लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। एक ही एरिया में गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बिजली देती थी उसके साथ में प्राइवेट वाले भी दे सकते हैं। उसके लिए नई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, वही जो लाइनें हैं उसको वो शेयर करेंगे। उसके लिए ये जो अभी अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं उसके ऊपर संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो उसके ऊपर विचार विमर्श करके फिर उसके बाद में यह अमेंडमेंट बिल आएगा। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि पावर सेक्टर में किसी का एकाधिकार ना हो, इसलिए पर्याप्त संख्या में पावर एक्सचेंज होने चाहिए। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि पावर एक्सचेंज प्रणाली को इस तरह विकसित किया जाए जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और उपभोक्ता के हित की भी रक्षा हो सके। पर्वत भाई, जिस तरह से आप लोगों ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले इसका सुझाव सरकार को दिया है ताकि उपभोक्ता को सस्ती बिजली मिले और फायदा हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कि जो बिजली में सुधार आया है, जो कुछ वैसे गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है उनकी हमने प्रशंसा भी सभी लोगों ने की है कि जो बहुत सुधार आया है। क्वालिटी वाली गुणवत्ता से पर जो भी मिल रही है, फिर उनमें जो लोगों की डिमांड है कि उनको सस्ता भी मिलना चाहिए, इसीलिए हम टैरिफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये टैरिफ के बारे में चर्चा के साथ साथ जब ये सभी प्रकार का जो सुझाव आ रहा है, इसी तरह उनमें भी हर जगह जैसी बिजली की डिमांड भी, कोई भी आदमी आज बिजली के अलावा किसी को जरूरत हो ऐसा नहीं पड़ता है। हर घर पानी और बिजली जो इसेंशियल कमोडिटी में आते हैं और हर एक को उनकी जरूरत है, उनके अलावा आज कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए जब पर्यावरण के सुधार के लिए भी अब व्हीकल में भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लाने पड़ेंगे, उनके लिए भी हर जगह रोड पर भी जरूरत पड़ेगी। जैसे ट्रेन में भी वो सुविधा हो रही है, ट्रेन के लिए भी जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें जैसे शुरू करने की बात है जो शुरू हुई है, अब पर्यावरण के सामने हमारे को रक्षण लेने के लिए वो भी इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। जब ये डिमांड बढ़ रही है तब इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए जो उनके लिए रॉ मटेरियल है उनमें भी दिक्कत आ रही है। तो फिर भी कैसे हो क्या हो वो हर हमारे जो रिसर्च है वो उनमें तलाश कर रहे हैं। और वो तलाशी के बाद जो लोगों की डिमांड है वो पहले जो डिमांड थी उनसे अनेक गणी बढ़ गई है, फिर भी वो पूरी कर रहे हैं। तो वो भी उसी तरह ये नरेंद्र मोदी की आगेवानी में जब देश चल रहा है तब ये वीज क्षेत्र भी बहुत उन्हें प्रोग्रेस करेगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसा मेरा मानना है। कमिटी जो सूट कर जो सजेशन देती है, सब लोग मिलकर सजेशन देते हैं, फिर भी जो मेरे एक्सपर्ट लोग हैं वो भी उनमें नरेंद्र भाई की सजेशन के मुताबिक जो कुछ प्रगति होगा वो कर रहे हैं। जिस तरह से संसदीय समिति ने कहा है कि पावर सेक्टर में किसी का एकाधिकार ना हो और इसमें भी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए ताकि आम जनता को, उपभोक्ता को फायदा हो, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो अब सिर्फ दिल्ली जो है वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुआ है और कुछ पुराना जो मुंबई जैसे शहर है
वहाँ पे प्राइवेट है और कलकत्ता में है। तो अब ये है कि जैसे मुंबई में दो कंपनियां एक ही एरिया में काम कर रही है और उसमें कंपटीशन होता रहे, उसको बढ़ता रहे, इसी विचार से अब नए इसमें ये चल रहा है कि इस तरह से कंपटीशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने सब घरों में बिजली दे दी तो बहुत अच्छी बात है। तो अब सवाल ये है कि ये किफायती बिजली कैसे हो, इसके लिए कंपटीशन और जरूरी है। और इसीलिए अब नया जो अमेंडमेंट बिल है उसमें उसके ऊपर में सुझाव दिए गए हैं और उसके ऊपर ही विचार करना चाहिए। तो उसी में ये जो टैरिफ पॉलिसी है वो उसी का भाग बन जाएगी। पर आज कहना मुश्किल है कि आखिर में जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है उसका क्या फाइनल शेप होगा, वो देखने से पता चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होगी, क्योंकि इसमें सभी राज्यों को सलाह लेनी पड़ेगी, तभी ये हो सकता है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी है जरूर करेगी। डॉक्टर देव, आप चूंकि खुद अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे हैं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के, किस तरह की दिक्कत केंद्र और राज्य को एक आम सहमति बनाने में होती है? क्योंकि आखिरकार अगर ये सहमति बन जाती है तो आम जनता जो है, उपभोक्ता है, उसी को फायदा होगा। जो सेंटर का आयोग है उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो सब इंटरस्टेट के लिए है। इंटरस्टेट के लिए तो राज्य के जो है उन्हीं को करना पड़ता है, और उनका कोऑर्डिनेशन के लिए एक्ट में फोरम ऑफ रेगुलेटर है, जिसमें सभी राज्यों के जो अध्यक्ष हैं नियामक आयोग के, वो आके चर्चा करते हैं और उसमें से कैसे किया जाए इसके ऊपर में विचार विमर्श होता है। तो इसी वजह से अब ये जो नया अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट होता है उसके ऊपर भी ये चीज़ें काफ़ी डिपेंड करेगी कि किस तरह से ये हो पाएगा। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि देश में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान अभी भी लगभग 21% है, जिसे समयबद्ध तरीके से कम करने की जरूरत है और इससे होने वाले लाभ को कम टैरिफ के रूप में उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। संसदीय समिति का सुझाव है कि एक देश और एक टैरिफ के लिए सरकार को युक्ति संगत तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जो नुकसान आता है, लोग भी नुकसान करते हैं, वैसे चोरी भी होती है। तो ये सब करने के लिए जो कुछ डिपार्टमेंट को ही सोचना चाहिए। डिपार्टमेंट बहुत तकेदारी रखती है, फिर भी ये दोनों और देखना पड़ेगा, और इसी वजह से उनमें भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर प्रमोद देव, जिस तरह से संसदीय समिति ने कहा है AT&C नुकसान जो लगभग अभी 21% है, अगर उसे एक टाइम बाउंड तरीके से कम किया जाए तो इसके लाभ को हम कम टैरिफ के रूप में उपभोक्ता को दे सकते हैं। आप किस तरह से संसदीय समिति के सुझाव को देखते हैं? सवाल ये आता है कि ये लॉसेज भी 21% है या ज़्यादा है, ये कहना मुश्किल है। इसकी वजह ये है कि जैसे कृषि को जो बिजली दी जाती है उसमें मीटरिंग नहीं है। कई राज्यों में छोटे ग्राहक है उनको भी मीटर के बगैर बिजली दी जाती है। तो ये सब जब तक मीटरिंग होकर उसका अलग से ये नहीं होता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि 21% के रियल लॉसेस है या उससे ज़्यादा है। तो ये भी जो अमेंडमेंट में है उसके ऊपर भी इसी चीज़ के ऊपर में ध्यान दिया गया है, और जैसे अमेंडेड एक्ट आएगा तो उसमें देखेंगे उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसी से फायदा होगा। और जो संसदीय समिति ने कहा है ये यूनिफॉर्म टैरिफ, यूनिफॉर्म नहीं रहा तो कम से कम करीब करीब यूनिफॉर्म जैसे टैरिफ पूरे देश में लग सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती है, तो इसके लिए अभी देखना पड़ेगा कि जैसे हमने हर घर में बिजली तो पहुंचा दी, और ये चैलेंज जो है ये इस कमेटी को अभी इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और सुझाव देने होंगे, और उसी के बाद में सब राज्यों से चर्चा होके आगे में पॉलिसी बन सकती है। पर पहले तो एक्ट अमेंड होगा, उसके मुताबिक पॉलिसी भी अमेंड हो जाती है।
क्योंकि पॉलिसी जो है वो एक्ट का ही पार्ट होती है। वैसे भी जो राज्यों में रेगुलेटरी कमीशन है, वो उनको भी अधिकार है कि वो अपने रेगुलेशन बनाते हैं। वो रेगुलेशन भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अभी काफ़ी बड़ी चुनौती है, और करने से जो हम बातें करते हैं 21% भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे बड़े शहर है जैसे मुंबई है, वहाँ के लॉसेज जो है 11% है। जिस तरह से संसदीय समिति ने कहा है कि अगर पावर सेक्टर में निवेश को आकर्षित किया जाए तो कहीं ना कहीं जो ये टैरिफ पॉलिसी है उसमें एक फायदा हो सकता है, और अगर निवेश होता है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता को भी फायदा हो सकता है। क्योंकि आप चेयरमैन के पद पे रहे हैं, तो किस तरह से निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए? जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमिशन में भी हो रहा है। पर अब जो नया बिल में जो अमेंडमेंट है उसमें ये है कि ये जो बिजली वितरण करने की कंपनियां हैं ये भी प्राइवेट सेक्टर से आएगी, और उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए। और जब किसी भी मार्केट इकोनॉमी में जब कंपटीशन होता है तो उसका फायदा कंज्यूमर को, ग्राहक को मिलता है। तो इसीलिए अब ये अमेंडमेंट कैसे करना ये देखना पड़ेगा। तो ये जो अभी संसदीय समिति ने पहले जो काम किया है वो उसके ऊपर भी उसमें विचार किया जाएगा। जिस तरह का लक्ष्य सरकार का है कि जो टैरिफ पॉलिसी हो वो एक रूपता जिसमें लाई जाए और आम उपभोक्ता को उसका फायदा हो, संसदीय समिति ने भी अपने अहम सुझाव दिए हैं। एक विशेषज्ञ के तौर पर, चूंकि आप चेयरमैन के पद पर रहे हैं और इस तमाम विषय को काफ़ी गंभीरता से देखते रहे हैं, आपके अगर सुझाव हो तो किस तरह से इस लक्ष्य को आने वाले समय में हम प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा है कि किसी भी इकोनॉमी में जब कंपटीशन रहेगा तब उसका फायदा ग्राहक को मिलता है। अभी तक तो यही रहा है कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में बहुत थोड़ी जगह, जैसे मैंने बताया, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां हैं। अदरवाइज सभी जगह पे गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। पहले कैसे था कि एक ही कंपनी जो होती थी गवर्नमेंट की वही उसमें बिजली का वितरण कर सकती थी। अब नए एक्ट में ये है कि प्रोविजन है कि दूसरी भी कंपनियां आके उसमें वितरण करेगी। तो जब ये वितरण करने वाली कंपनियां 2 या 3 कंपनियां होगी तो इनके बीच में स्पर्धा रहेगी, कंपटीशन रहेगी, और उसका फायदा आखिर में ग्राहक को मिलेगा। तो ये विचार है, और इसके ऊपर ही जो लक्ष्य हमें रखा हुआ है, ये जो टैरिफ जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो भी जितना किफायती हो सके, जितना कम हो सके, उतना होने के लिए प्रयास किया जाता है। अगर ये पावर सेक्टर फायदे में जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता और उपभोक्ता को ही फायदा है। और संसदीय समिति ने भी अपनी इस रिपोर्ट में यही बात कही है कि अगर इसका सही से क्रियान्वयन हो, केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, क्योंकि बिजली जो है वो संविधान की समवर्ती सूची में आता है, तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों उपभोक्ता है उनको फायदा हो सकता है। डॉक्टर देव, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने संसदीय समिति के सुझाव पर अपनी राय रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश में सभी को बिजली देने में सरकार सफल हुई है। अब देश में एक समान पावर टैरिफ नीति हो और जनता को किफायती दर में बिजली मिले, इस बात के लिए ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति ने अपने सुझाव इस रिपोर्ट के माध्यम से दिए हैं। तो कैसा लगा हमारा यह कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।